बिहार की सियासत में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। यह मांग पहले भी जेडीयू के कुछ विधायक और पदाधिकारी उठाते रहे, लेकिन अब की बार खास बात है कि यह आवाज नीतीश के बेहद करीबी मंत्रियों में से एक ने उठाई है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आना ही चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अब पूरी तरह से नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत की इच्छा पर निर्भर है। जिस दिन वे चाहेंगे उसी दिन उनकी राजनीति में एंट्री हो जाएगी। इस बयान ने राजनीतिक गिलारियों में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार के किसी भी करीबी मंत्री ने खुलकर निशांत के राजनीति में आने की बात नहीं कही थी। पहले जब भी किसी मंत्री ने इस मुद्दे पर सवाल किया तो उनका जवाब यही होता था कि यह मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार का व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन अशोक चौधरी ने न केवल इस मांग का समर्थन किया बल्कि इसे जरूरी भी बताया। दरअसल जेडीयू के भीतर कुछ विधायक और पदाधिकारी लंबे समय से यह तर्क दे रहे हैं कि पार्टी के भविष्य और मजबूती के लिए निशांत कुमार की सक्रियता भूमिका जरूरी है। उनका कहना है कि कई क्षेत्रीय दल तभी लंबे समय तक टिक सकते हैं जब पार्टी की कमान परिवार के हाथ में होती है। उदाहरण के तौर पर वे आरजेडी, लोजपा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का नाम भी लेते हैं, जहां नेतृत्व अगली पीढ़ी के हाथ में सौंप दिया गया और दल की राजनीति पहचान बनी रही। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने भी कई बार पहले भी सुझाव दिया है कि जेडीयू को बचाने के लिए निशांत कुमार का राजनीति में आना बेहद जरूरी है। खास बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। हालांकि अब दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद भी हो चुके हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने निशांत के राजनीति में आने की सिफारिश की थी, जो अपने आप में यह दिखाता है कि यह मुद्दा केवल जेडीयू के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर के नेताओं के बीच भी चर्चा का विषय है। इस पूरे विपक्ष में इस पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सार्वजनिक मंचों से कई बार अपनी राय रखी कि निशांत को अब बिना देर किए राजनीति में सक्रिय हो जाना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का मानना है कि यदि निशांत को जल्द राजनीति में लाया जाए तो इससे जेडीयू को नया चेहरा मिलेगा और नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। हालांकि भाजपा के किसी बड़े नेता ने अब तक इस तरह की मांग नहीं की है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा शायद इस मुद्दे पर इसलिए चुप है क्योंकि वह नहीं चाहती कि जेडीयू में परिवारवाद का टैग और मजबूत हो। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भाजपा और जेडीयू के रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोश नहीं रही। ऐसे में भाजपा का इस मुद्दे से दूरी बनाए रखना स्वाभाविक है। वहीं अशोक चौधरी का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वे ना तो केवल नीतीश कुमार के करीबी माना जाते हैं बल्कि संगठन और सरकार में भी उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनका यह कहना कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, यह संकेत देता है कि जेडीयू के भीतर अब इस विषय पर सहमति बनने लगी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि कुछ वरिष्ठ नेता यह मानते हैं कि अगर अभी से निशांत को आगे नहीं लाया गया तो आने वाले चुनावों में पार्टी को नेतृत्व संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं जेडीयू की मौजूदगी स्थिति भी इस चर्चा को और मजबूती देती है। वहीं पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी पकड़ कमजोर होती दिख रही है। कई नेता पार्टी छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। ऐसे में एक नए और युवा चेहरा का आना पार्टी के लिए ऊर्जा और उम्मीद दोनों ला सकता है। समर्थकों का मानना है कि निशांत कुमार को अगर जल्द नेतृत्व में लाया जाए तो पार्टी के कार्यकर्ता में जोश भी बढ़ेगा और विपक्ष के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ जा सकेगा। वहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहते हैं
और दूर रहे भी हैं। उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर राजनीति में आने की इच्छा जाहिर नहीं की, बल्कि वे अपने निजी और पेशेवर जीवन से ही व्यस्त रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक सफर और उनके प्रभाव को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि जेडीयू के कई नेता चाहेंगे कि निशांत राजनीति में आए और अपने पिता की विरासत को संभाले। वहीं राजनीति में परिवारवाद के मुद्दे पर भले ही कई बार बहस होती है, लेकिन भारतीय राजनीति के कई उदाहरण यह दिखाते हैं कि क्षेत्रीय दलों में अगली पीढ़ी का नेतृत्व अक्सर पार्टी के अस्तित्व के लिए अहम साबित होता है। आरजेडी में भी लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव, लोजपा में भी रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में भी जीतन राम मांझी के परिवार के कई लोग सक्रिय रहे हैं। इसी तर्ज पर जेडीयू में भी कई लोग मानते हैं कि निशांत को जल्द आगे लाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जेडीयू के पुराने सहयोगी और वर्तमान में एनडीए के साथी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी पहले कई बार कहते नजर आए हैं कि निशांत कुमार को लाना चाहिए। उन्होंने कुछ समय पहले भी साफ किया था कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए और उनकी जगह उनके बेटे निशांत कुमार को मौका देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा और अशोक चौधरी का यह बयान को लेकर उस समय भी राजनीति में हलचल मच गई थी, क्योंकि यह बात किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि खुद एनडीए के सहयोगियों ने कहा है। कुशवाहा का तर्क था कि जेडीयू का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब नई पीढ़ी को नेतृत्व दिया जाएगा और इसके लिए निशांत सबसे सही विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब जब नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने भी खुले मंच से निशांत के राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं, तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह केवल सुझाव है या फिर नीतीश के अपने ही सहयोगी, अपने ही गठबंधन और पार्टी के भीतर एक राय बनने लगी कि अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अपने बेटे को आगे करना चाहिए। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों की बात को सुने, अगर उनका मानना है कि अगर एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के अंदर के मंत्री एक जैसे बातें कर रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि नीतीश के अपने ही लोग अब उन्हें लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते और नेतृत्व परिवर्तन की जमीन तैयार कर रहे हैं। मौजूदा बयानबाजी के बाद यह सवाल और भी अहम हो गया है कि क्या नीतीश कुमार अब इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे? क्या वे अपने बेटे को आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में सक्रिय करेंगे या फिर इस पर अभी चुप्पी साधे रहेंगे, कुछ नहीं देंगे? कुछ फिलहाल अशोक चौधरी के इस बयान से सियासी चर्चाओं का नया मोड़ ले लिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।